वेलकम बैक दोस्तों। इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 के मैथ के जो क्वेश्चंस हैं। इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये जो कंसेप्ट है वैन हेल्सिंग का ज्योमेट्रिक जो रीजनिंग है, ये कंसेप्ट समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये आपके सीटेट के जो पेपर 2 का जो मैथ होता है उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का आता ही आता है। तो ये जो है एग्जैक्टली क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपको मैं इजी वे में समझाऊंगा कि ये क्या है। ये तो वैन हेल्स का ज्योमेट्रिक रीजनिंग कैसे होता है, ये तो ये कुछ स्टेप्स हैं, वो हमको देखना है। देखिए, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या बोला है आपको, विजुअलाइजेशन, दैट इज शेप्स। उसके बाद क्लासेस ऑफ शेप है, दैट इज एनालिसिस। देन प्रॉपर्टी ऑफ शेप है, रिलेशंस अमंग प्रॉपर्टीज है, डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी है एंड एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम है। तो इसमें पहले जो है शेप्स है। देखिए, जब हम लोग बच्चों को, जो 8th के बच्चे होते हैं, 9th के होते हैं या 7th के होते हैं, जब उनको हम लोग ज्योमेट्री में सिखाया जाता है तो उसमें पहले हम लोग क्या उनको बताते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बताते हैं। तो वो उसको विजुअलाइज करते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं वो माइंड में, है ना। विजुअलाइजेशन होता है सबसे पहले। तो जैसे हमने उनको बोला कि सपोज हियर इज सर्कल, तो वो सर्कल को क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, कैसा शेप होता है उसका। ट्रायंगल अगर हमने बोला तो इस तरीके से उसको समझेगा ये ट्रायंगल है ना। उनको क्या करते हैं, वो अलग अलग शेप्स को देखते हैं। देन अगर हमने स्क्वायर बोला तो ये हो जाएगा स्क्वायर। देन और क्या होता है, रेक्टेंगल हो गया। तो ये जो अलग अलग शेप्स हैं इस तरीके से, तो जब भी उस बच्चे को सुनाई देगा या कभी भी टीचर बोलेगा कि देयर इज अ रेक्टेंगल, तो उसके दिमाग में वो विजुअलाइज करेगा, सोचेगा कैसा, ऐसे डायग्राम। दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। इसका जो है वैन हेल्स का ज्योमेट्रिक रीजनिंग का जो है ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है, शेप्स, अलग अलग शेप के बारे में क्या करेगा, विजुअलाइज करेगा, है ना। तो ये अलग अलग शेप्स हम लोग ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं। जैसे ये सर्कल हो गया, देन दिस इज रेक्टेंगल, स्क्वायर, देन दिस इज नथिंग बट ओके रेक्टेंगल हो गया। और क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, से दिस इज नथिंग बट रोम्बस, जिसके चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं, है ना। तो ये हो गया रोम्बस। देन अगेन पैरेललोग्राम लाइक दिस। और क्या होता है, ट्रेपेजियम हो गया। सो ये अलग अलग जो है ज्योमेट्रिकल फिगर जो होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले विजुअलाइजेशन करेंगे अलग अलग शेप्स के बारे में। उसके बाद जैसे ही उनका फर्स्ट जो स्टेप है इसमें, इस थ्योरी में, सबसे पहला विजुअलाइजेशन शेप्स, उनको अलग अलग शेप्स टीचर ने बता दिया। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है क्या है, क्लासेस ऑफ शेप। क्लासेस ऑफ शेप मतलब क्या, अब उनके पास इतने सारे शेप है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर के। अब क्या करेंगे, उसको वो अलग अलग क्लासेस में कैटेगराइज करेंगे। जैसे सर्कल का एक कैटेगरी हो गया, है ना। सपोज अगर इसको कैटेगराइज किया मैंने, अलग अलग क्लासेस बनाए, तो अलग अलग क्लासेस में एक क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो गया मान लीजिए। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, सेकंड में हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। सेकंड क्लास में क्या बना सकते हैं हम लोग, बच्चा क्या करेगा, ट्रायंगल को क्लासीफाई करेगा। इसमें भी जैसे इसके भी अगर देखोगे आप, 3 टाइप्स आर देयर, है ना। इक्विलैटरल है, आइसोसीलस है, स्केलन है। ये अलग अलग क्या है, उसके टाइप्स है। देन उसके बाद जैसे ये ट्रायंगल का हो गया, और क्या कर सकता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ये अलग उसके क्लासेस बन गए। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, तो ये अलग क्लासेस बन गया। सो बच्चे ने क्या किया, शेप को विजुलाइज कर लिया। सेकंड, क्लासेस ऑफ शेप भी उसने देख लिया, कितने अलग अलग क्लासेस होते हैं। देन प्रॉपर्टी ऑफ शेप, अब क्या करेगा बच्चा, हर एक का प्रॉपर्टी देखेगा कि इसका क्या हो, सर्कल में ऐसा सर्कमफ्रेंस होता है, ये एरिया होता है, रेडियस होता है, वो सब एलिमेंट्स देखेंगे उसके। जैसे ट्रायंगल में ये 3 टाइप्स है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, तो जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में कितने वर्टेक्स होते हैं, ये उसके पार्ट्स दिखेगा, उसके बारे में समझेगा वो कि स्क्वायर में ये 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। उसके बाद डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं ना। जैसे रेक्टेंगल है, इसमें भी क्या है, 4
वर्टेक्स होते हैं, इसमें भी 4 साइड होता है, 2 डायगोनल्स होते हैं। ट्रापेजियम में भी सेम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, है ना, ये सब का क्या सीखेगा वो, प्रॉपर्टी ऑफ शेप को सीखेगा कि ये जितने भी शेप्स हैं इनका प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स है उनके। और जैसे प्रॉपर्टी में हमको पता है कि इसमें जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन रेक्टेंगल है तो उसमें अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। इनके जो जैसे रोम्बस है, रोम्बस में भी क्या होता है, चारों साइड इक्वल होगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्रॉपर्टीज़ में। पहला जो स्टूडेंट है, पहला जो बच्चा, वो क्या करता है, वो शेप को विजुलाइज करता है, उसके बाद फिर उसको क्लासीफाई करता है कि अलग अलग कैटेगरी में होगा, फिर वो हर एक के प्रॉपर्टी के बारे में सीखता है वो। जैसे देखिए इसमें पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये क्या होगा, अपोजिट इक्वल होंगे और पैरेलल्स होते हैं। वैसे ही ट्रापेजियम में डायगोनल्स जैसे देखा जाए, रोम्बस का डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना। स्क्वायर का, रोम्बस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और रेक्टेंगल में क्या करते हैं, सिर्फ जो डायगोनल्स होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ वो कौन से स्टेप में सीखेगा, ये 3rd स्टेप में सीखेगा। 3rd स्टेप में होने के बाद अगला स्टेप कौन सा आता है, रिलेशन अमंग प्रॉपर्टीज़। मतलब क्या, वो बच्चा जो है ये जितने भी फिगर्स हैं इनके प्रॉपर्टी के बीच में क्या करेगा, एक रिलेशन देखेगा, रिलेशन फाइंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 9th का जो ज्योमेट्री है उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें ये पूछा गया है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ दैट एवरी रोम्बस इज़ अ रेक्टेंगल, तो अभी रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए, एक तो एंगल्स 90 होने चाहिए, और दूसरे देखो रेक्टेंगल में चारों साइड्स क्या होते हैं, जैसे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो इसमें जो है चारों साइड इक्वल मिल रहे हैं हमको, और हमको रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल चाहिए। तो ये जो है इसका प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, रॉन्ग है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ये समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको उसके रिलेशन देखने पड़ेंगे कि अपना ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर और रोम्बस के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम ही है। तो सबसे पहले बच्चा ये करेगा, फिर ये समझेगा, फिर प्रॉपर्टी समझता है, और उसके बीच में जो 2-3 जो भी हैं जो फिगर्स है उसके प्रॉपर्टीज़ के बीच में क्या फाइंड करेगा, रिलेशन को समझता है। और वो समझने के बाद फिर डिडक्टिव सिस्टम और प्रॉपर्टी, मतलब क्या कि वो हर एक अलग अलग क्वेश्चंस में उसका यूज़ करता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया है तो इसमें आपको जब प्रॉपर्टी समझा होगा, रिलेशन समझा होगा, तब आप इसको यूज़ करके यहाँ इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये आगे के जो स्टेप्स हैं उसमें क्या करना है आपको, बच्चा क्या करेगा, यूज़ करेगा, उसको एनालाइज करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो है दिस इज नथिंग बट वैन हेल्सिंग का ज्योमेट्रिक रीजनिंग, ये उसका रीजनिंग है। इसके एक क्वेश्चन आता ही आपको सीटेट के एग्जाम में। तो फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा, पहला स्टेप क्या रहेगा, विजुअलाइजेशन, बच्चा क्या करेगा, विजुअलाइज करेगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, क्लासेस ऑफ शेप्स होंगे, मतलब उसको क्लासीफाई करेगा अलग अलग शेप्स में। देन थर्ड में क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप, मतलब उसके एलिमेंट्स जो होंगे, कितने साइड से, कितने वर्टेक्स से, कितने डायगोनल से, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये सारा चीज़ जो है वो इसमें समझेगा। ये समझने के बाद फिर क्या समझेगा वो, कि उनके बीच में रिलेशन कैसा है, कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या रिलेशन है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या रिलेशन है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या रिलेशन है, वो सब समझेगा। और समझने के बाद फिर वो क्वेश्चन में क्या होता है उसका यूटिलाइज करता है। सो दिस इज नथिंग बट वैन हेल्सिंग का ज्योमेट्रिक रीजनिंग। तो दोस्तों लेवल ऑफ वैन हेल्सिंग, ये जो है ज्योमेट्रिक रीजनिंग, ये थ्योरी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है। इसके ऊपर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी सिंपल, द लेवल ऑफ वैन हिल्स ज्योमेट्रिक रीजनिंग आर गिवन बिलो। आपको जो वैन हिल्स का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया वो आपको लेवल्स दिए हुए हैं। दे आर अरेंज इन अ रैंडम ऑर्डर, आपको रैंडम ऑर्डर में मतलब आगे पीछे करके दिया गया है। जैसे देखिए फर्स्ट वन बोला है रिलेशनशिप्स अमॉन्ग फिगर्स, सेकेंड है रिकॉग्निशन ऑफ फिगर्स, थर्ड वन एक्सियोमेटिक रीजनिंग, फोर्थ वन इज डिडक्टिव रीजनिंग एंड फॉर्मल प्रूफ्स, एंड फिफ्थ वन इज एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फिगर्स। तो ये उसके स्टेप्स है, वो आगे पीछे दिए हैं। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोला है चूज द करेक्ट सीक्वेंस, आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है चूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया है जैसे विन हिल्स का ज्योमेट्रिक जो रीजनिंग है हमने देखा है, उसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सबसे पहला जो स्टेप क्या था वो था विजुअलाइजेशन,
बच्चे जो होंगे क्या करेंगे, वो विजुलाइज करेंगे शेप को। तो इसमें देखिए कहाँ दिया गया है, रिलेशनशिप अमंग फिगर। रिलेशनशिप तो डायरेक्टली हम फाइंड नहीं करते हैं, है ना। सेकंड क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ फिगर। देखो बच्चा कभी भी जब फिगर्स को देखेगा तो वो पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा, है ना। सबसे पहले क्या करता है बच्चा, रिकॉग्नाइज करता है कि वो ट्रायंगल है, कि वो सर्कल है, कि वो स्क्वायर है, कि रेक्टेंगल है। सबसे पहले वो उसको रिकॉग्नाइज करता है, विजुलाइज करता है। तो सबसे पहला जो स्टेप क्या आएगा, वो रिकॉग्निशन ऑफ फिगर्स, ये आएगा, दैट इज सेकंड वन। तो देखिए इसमें सेकंड कहाँ स्टार्ट हो रहा है, सेकंड देखिए यहाँ है और यहाँ है, यहाँ सेकंड है क्या, नहीं है, तो आपको ये देखना ही नहीं, ये निकल गया, थर्ड एंड फोर्थ निकल गए। तो अब जो आपका आंसर है वो ये फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक होगा। तो देखिए फर्स्ट ये हो गया रिकॉग्निशन ऑफ फिगर, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं। बच्चा जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा, विजुलाइज करेगा। उसके बाद देखिए अभी जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट अज्यूम किया कि सपोज अगर फर्स्ट राइट है तो सेकंड के बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट वन। तो सेकंड के बाद फर्स्ट वन, दैट इज रिलेशनशिप अमंग फिगर। तो बच्चे ने जैसे ही रिकॉग्निशन किया कि ये जो है ये रेक्टेंगल है या ये कोई क्वाड्रिलेटरल या कोई ट्रायंगल है, तो डायरेक्टली वो सीधा रिलेशनशिप पे चले जाता है क्या, कि उसके बीच में रिलेशन क्या है, नहीं, है ना। वो क्या करता है, वो क्लासीफाई करता है। तो ये तो सही नहीं है। तो ये देखते हैं, देखो सेकंड के बाद क्या है, इसमें फिफ्थ वन है। तो सेकंड के बाद दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ फिगर, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसने क्या किया, फिफ्थ वन देखिए क्या दिया है, एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फिगर। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो है विजुलाइजेशन करने के बाद जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी पे जाते हैं। प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स, कि कितने साइड्स हैं, है ना, कितने डायगोनल्स हैं, कितने वर्टेक्स हैं, वो एनालिसिस करते हैं हम। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल है ना, कोई ट्रायंगल है तो उसमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स है। अगर कोई आपको स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया है इस तरीके से, तो उसमें क्या होंगे, कंपोनेंट्स देखा जाएगा। ये होने के बाद फिर हम रिलेशनशिप देखते हैं। ओके, तो ये सेकेंड स्टेप बराबर है। तो मतलब ये सेकेंड के बाद क्या आएगा, फिफ्थ वन आएगा, ये राइट है। दैट इज पहला क्या करेगा बच्चा, रिकॉग्निशन ऑफ फिगर करेगा, उसको समझेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद क्या करेगा, एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फिगर, एनालिसिस करेगा। सबसे पहले उसने ये कर लिया, क्या, रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये क्या है, ये स्क्वायर है। उसके बाद उसके कंपोनेंट के बारे में एनालाइज करेगा कि इसमें 4 साइड होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, कंपोनेंट के बारे में जानेगा, दिस वन। उसके बाद देखिए क्या दिया है, फर्स्ट वन मतलब रिलेशनशिप अमॉन्ग फिगर्स। उसके बाद आप रिलेशनशिप देखेगा कि हाँ ये जो है ये स्क्वायर है, हाँ ये रेक्टेंगल है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, उस पे जाएगा वो, बराबर है। तो ये थर्ड वन हो गया। उसके बाद देखिए फोर्थ वन क्या बोला है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड फॉर्मल प्रूफ्स। उसका क्या करेगा, वो जो प्रॉपर्टीज जानेगा उसका वो सम में यूज़ करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिडक्टिव रीजनिंग एंड फॉर्मल प्रूफ्स में यूज़ करेगा। तो ये भी बराबर है फोर्थ वन। और लास्ट में क्या है, थर्ड वन। सो थर्ड वन क्या है देखिए, एक्सोमेटिक रीजनिंग, मतलब जो भी वो प्रूफ या थ्योरम कहीं का यूज़ कर रहा है उसमें इसका क्या करेगा, प्रॉपर्टी यूज़ करेगा। तो ये बात सही है। तो ये फर्स्ट वन और थर्ड एंड फोर्थ ये क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सेकेंड वन। सो दिस आंसर इज सेकेंड। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपको क्या बोला है। इन क्वेश्चन नंबर 13 कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 पॉलीगॉन। देखिए यहाँ कॉन्ग्रुएंसी वाला टॉपिक आया है, ये आपको स्टैंडर्ड 8th का है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 पॉलीगॉन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड के 2 पॉलीगॉन है, उससे रिलेटेड आपको कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है। देखते हैं क्या है ये, आपको 2 स्टेटमेंट दिया है। देखिए S1 फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट बोला है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये जो ऑप्शन है देखिए यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछा है विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपको बता दूं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, यहाँ मैंने पॉलीगॉन बोला, देखिए पॉलीगॉन बोला है तो मैंने ट्राइंगल लिया है। तो 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में ऑर्डर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्या, जैसे ये ट्राइंगल है ABC और ये ट्राइंगल है PQR, तो इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल PQR है, इस ट्राइंगल को जब मैं इसके ऊपर रखूँगा तब क्या होगा, देखिए ये साइड जो AB है वो इस PQ को ओवरलैप करेगा। मतलब ये जो PQ है
इसके ऊपर आएगा, ए बी के ऊपर। ये जो साइड बी सी है, ये जो साइड है ये इसके ऊपर आएगा, और ये जो साइड है वो इसके ऊपर आएगा, है ना। तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या, ये साइड इसको करस्पॉन्ड करता है, ये साइड इसको, और ये वाला साइड इसको करस्पॉन्ड करता है, उसको ओवरलैप करता है। सिमिलरली अगर आप एंगल देखोगे तो ये जो एंगल ए है इसके ऊपर कौन सा एंगल आएगा, एंगल पी आएगा। एंगल बी के ऊपर कौन सा एंगल आएगा, एंगल क्यू आएगा। और एंगल सी के ऊपर कौन सा एंगल आएगा, एंगल आर आएगा, है ना। और आप लोगों ने देखा होगा चैप्टर जो स्टैंडर्ड 8 है, स्टैंडर्ड 8 में जो चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, उसमें आप लोगों ने टेस्ट भी पढ़ा होगा। दैट इज़ फर्स्ट वन देखिए, SAS टेस्ट। मतलब क्या, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, साइड एंगल साइड टेस्ट। 9th-10th में हम लोग बहुत बार इसको यूज़ भी करते हैं, है ना। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड साइड 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 टेस्ट। तीनों साइड अगर इक्वल होगा, साइड 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 टेस्ट। उसके बाद थर्ड क्या था, एंगल साइड एंगल टेस्ट। जैसे यहाँ दो साइड के बीच में एक एंगल आता है, वैसे यहाँ दो एंगल के बीच में एक साइड आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल साइड एंगल टेस्ट। और ये फोर्थ वन क्या देखिए, AAS टेस्ट, एंगल एंगल साइड टेस्ट। और लास्ट में क्या है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो ये 5 जो है हमने टेस्ट पढ़े हुए हैं ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस टेस्ट में, तो आपको एंगल और साइड दोनों का कॉम्बिनेशन है। और आपको स्टेटमेंट देखिए क्या बोला है, फर्स्ट वन, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट साइड्स के बारे में है, तो ये तो चाहिए ही हमको, राइट। कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है तो साइड और एंगल दोनों लगेगा हमको। तो ये तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। सेकेंड देखो क्या बोला है, सेकेंड जो है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हमको एंगल भी लगने वाला है, तो कॉन्ग्रुएंस के लिए हमको साइड भी चाहिए और एंगल भी चाहिए, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन देखिए, सो बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए हमको ये दोनों स्टेटमेंट लगता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। सेकेंड देखिए क्या बोला है, ओनली S1 इज ट्रू। क्या सिर्फ अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिया है, अगर सिर्फ साइड दिया है तो क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्या नहीं, हमको एंगल भी चाहिए साथ में इसके लिए। तो ये तो सही नहीं है। थर्ड वन क्या बोला है, बोथ S1 S2 आर फॉल्स, दोनों फॉल्स है, नहीं ऐसा नहीं होता है, दोनों फॉल्स नहीं होंगे। देन ओनली S2 इज ट्रू, तो सिर्फ अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है तो भी क्या आप सिर्फ कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हो क्या, नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट वन है। आप इस कंसेप्ट से समझ सकते हो, ओके। तो आई होप आपको ये समझा है क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ। आपको दो ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ। सो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ। सो सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल आपको गिवन है, दिस इज ABC, है ना, ये ट्राइंगल ABC है। और आपको दूसरा ट्राइंगल क्या दिया है, PRQ। सो दिस इज सपोज ट्राइंगल PRQ इज देयर, ये ट्राइंगल PRQ हो गया, है ना। और ये दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो है क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट, आपको गिवन दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसके साइड्स करस्पॉन्डिंग, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, और एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये दो ट्राइंगल जो है, अगर ये दोनों ट्राइंगल मुझे क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कौन से टेस्ट से, SAS टेस्ट से, है ना। तो मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल आएगा, तो इसका मतलब देखिए कि ये जो है, ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा। आपको ये गिवन भी दिया है, देखिए क्या दिया है आपको, गिवन है कि AB जो है PR के इक्वल है। ये जो AB साइड है वो किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। और ये जो साइड BC है, BC साइड किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। ये आपको गिवन दिया है और आपको ये ट्राइंगल प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। देखिए इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, एंगल B एंड एंगल R। तो बाय अगर मुझे SAS टेस्ट से अगर ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मुझे कौन सा एक एंगल लगेगा जो दो साइड के बीच में आ रहा है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए ये तो नहीं होगा, फर्स्ट वन नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा, फोर्थ वन नहीं होगा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R, दैट इज थर्ड वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क का है ये। सो कॉन्ग्रुएंस वाला जो है ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं, ये आपका 8th का टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझा है। इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे
वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।